अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो यहाँ पे जी सबसे पहले मैं दूध को ठंडा कर रही थी। मैंने दूध में अंडा डाल के उसको अच्छे से पका लिया था। मुसायरा दोनों को काफ़ी ज़ुकाम वगैरह हुआ था, उनके गले भी ख़राब थे। तो वैसे तो अंडा मूसा ने नहीं खाना था, कभी खाता है कभी नहीं खाता। तो मैंने कहा चलो दूध में डाल के ना उसको पका के इन दोनों के फीडर में डाल देती हूँ। तो बस मैं यहाँ पे यही काम कर रही थी। उसके बाद जो है मैं अपने लिए कहवा बनाया और साथ ही जितने भी टोकरी में सारे बर्तन शर्तन पड़े थे मैंने कहा इनको जल्दी से समेट लेती हूँ। तो कहवा मेरा बन गया था और इसको मैंने ना थोड़ा सा ठंडा करके कप में डाल लिया। नाश्ता करने से आधा घंटा पहले डेली मैं इसको पी लेती हूँ। और जिस दिन मुझे ज़्यादा भूख लगी हो या टाइम थोड़ा कम हो, ज़रा काम ज़्यादा हो, तो उस दिन जो है ना उसको स्किप कर देती हूँ। और आज हम लोग बनाने लगे थे कड़ी। तो कड़ी जो है ना पकने के लिए रखी हुई थी और साथ ही जो है ना पालक भी आ गई थी। पकौड़े बनाने थे तो पकौड़ों का जो है ना वो बेसन वगैरह और सारे मसाले वगैरह उनको भी इस तरह से अच्छे से जो है ना मिक्स करके रखा हुआ था। कहवा पीते पीते मेरे अंदर जो भी काम होते हैं ना छोटे मोटे, वो मैं साथ साथ करती रहती हूँ। तो भी ज़्यादातर मैं टिक्के नहीं पीती, बस जो भी मुझे चीज़ नज़र आती है ना तो वो मैं साथ साथ उठाती रहती हूँ। और मुझे कहवा पिया आधा घंटा हो गया था, तो मैंने कहा जल्दी से सबसे पहले जो है ना नाश्ता कर लेती हूँ। नाश्ता करने के बाद जो है मैंने आटा गूंदा। जिस दिन भी कड़ी या दाल वगैरह बनती है तो शाम को हम लोग वाइट राइस बनाते हैं। तो बस मुझे आटा दोपहर के लिए गूंदना था, तो मैंने थोड़ा सा आटा जो है ना वो मैंने कहा जल्दी से गूंद लेती हूँ, क्योंकि ताज़े आटे की रोटी जो है ना वो बनानी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो मैं आटा गूंद के थोड़ा पहले ही रख लेती हूँ ताकि इसको थोड़ी देर रेस्ट देती हूँ। उसके बाद जो है ना फिर रोटी बनाती हूँ। ना ताज़े आटे की रोटी जो है ना आपको पता बनाना बड़ा मुश्किल होता है और वो बार बार टूटती भी है। आटा गूंदने के दौरान ही मूसा ने मुझे इतना ज़्यादा तंग किया हुआ था। मैं आटा छोड़ के 2-3 दफ़ा इसकी बात सुने गई हूँ। इसकी गाड़ी पर पड़ी होती है तो ये ज़िद कर रहा था कि मेरे साथ ऊपर चले, मैंने गाड़ी में बैठना है। ये अकेला ऊपर नहीं जाता, पहले चला जाता था लेकिन अब पता नहीं क्यों नहीं जाता, शायद डर जाता है अकेला। तो बस ये मेरे आगे पीछे फिर रहा था और मुझे तंग कर रहा था। और यहाँ पे बीन्स जो है ना उनको धो के अच्छे से रख दिया था, इनको मैरिनेट करके रखना था। क्या 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 लेना है बताओ। कहाँ, उधर क्या करने जाना है? इसको तो छोड़ दो। ये लेना है, ये नहीं लेते बेटे। गुच्छे नहीं, गुच्छे नहीं लेते। कुछ और दे देती हूँ, चलो। एक काम ख़त्म होता है तो दूसरा काम जो है ना पहले से तैयार होता है। और यहाँ पे मैं सिंक को धोने लगी थी तो मैंने अच्छे से जो है ना उसको साबुन लगा लिया था और इसे अच्छे से रगड़ लिया था। डेली वॉश होती है फिर भी ऐसी हो जाती है कि जैसे जो है ना उसको पता नहीं 2-3 दिन से धोया नहीं हुआ, क्योंकि चीज़ यूज़ होती है तो फिर जो है ना ये हाल हो ही जाता है। तो मैंने कहा फटाफट से जो है ना इसको धो लेती हूँ। आयरा भी रोना शुरू हो गई थी तो उसको फिर मैंने ना फ़ौरन से वॉकर में बिठा दिया ताकि मैं अपने काम जल्दी से कर लूँ, क्योंकि रात को भी फिर बच्चा लेटा रहता है और सुबह आते भी मैं उसको लिटा देती हूँ, क्योंकि मैं तो किचन में आ जाती हूँ। तो बस जो है ना वो फिर अक्सर रोना शुरू हो जाती है। वॉकर में आराम से फिर वो अपना फिरती रहती है। तो यहाँ पे जी आटे को अच्छे से गोज आ गया था। आटे को रेस्ट दिए हुए तकरीबन आधा घंटा हो ही गया था। तो मैंने कहा इसको निकाल के फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि मौसम भी काफ़ी ज़्यादा बदल गया है। तो जो है ना ज़्यादा देर बाहर नहीं इसको रखती, क्योंकि आटा बाहर पड़ा जो है ना भी ख़मीर हो जाता है। और उसके बाद जी यहाँ पे मामा ने सारी फ्रिज वगैरह साफ़ की थी, तो काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई थी। तो फ्रीज़र से जो है ना सारा चिकन वो सारा कुछ निकाल के बाहर रखा हुआ था। कुछ चिकन और भी मंगवाया था तो उसको भी धो के रखना था, तो बस उसकी जगह वगैरह बना रहे थे। और यहाँ पे जो है ना मामा पालक कट कर रही थी। कड़ी को पकने के लिए सुबह का ही रखा हुआ था, क्योंकि कड़ी बनने में भी थोड़ा टाइम लगता है और हल्की आँच पे जो है ना ये फिर पकती रहती है। रमज़ान भी अल्लाह खैर करे आने ही वाला है, और रमज़ान में तो फिर ये डेली के काम होते हैं, पकोड़े चिप्स वगैरह। बाकी तो सब कुछ साथ साथ बनता है, लेकिन पकोड़े चिप्स के बगैर तो जो है ना अफ्तारी जो है वो लगती नहीं है। पकोड़ों का सारा मसाला भी तैयार कर लिया था और पालक वगैरह भी कट गई थी। तो पालक को धो के अच्छे से रख लिया था। तो मैंने कहा कढ़ाई में ऑयल डाल के इसको हल्की आंच पे अच्छे से गर्म कर लेती हूँ। कुछ पालक फ्रीज़ की भी पड़ी है तो थोड़ी सी वो भी इसमें डाली थी, और इसके साथ जो है फ्रेश पालक उसको भी कट किया हुआ था। तो इन दोनों को मैंने मिक्स करना था और ये बाउल मुझे छोटा लग रहा था, तो मैंने फिर जो है ना वो बड़ा बर्तन लिया, उसमें मैंने कहा इन दोनों को अच्छे से मिक्स करती हूँ।
और यहाँ पे मैंने जो है ना बड़ा किचन सारा क्लीन कर लिया था। यहाँ सारे बर्तन शर्तन उठा के छोटे किचन में रख दिए थे और शेल्फ वगैरह भी सारी क्लीन कर दी थी ताकि जो है ना मैंने कहा वो साफ़ सुथरा लगे। और यहाँ पे पकौड़ों का मसाला जो है ना वो बिल्कुल तैयार हो गया था, ऑयल भी अच्छे से गर्म हो गया था। तो मैंने कहा स्पून से जो है ना मैं इसको थोड़ा थोड़ा डालती हूँ, क्योंकि हाथ से शेप जो है ना बड़ी छोटी हो जाती है, मुझे स्पून का हिसाब होता है। तो मैं चम्मच की मदद से ना सारे पकौड़े जो है इस साइज में बना लेती हूँ। क्या लेना? पकोड़ा अभी तो बन रहा है। पकोड़े बनने से पहले मूसा मेरे पास आके खड़ा हो गया था पकोड़े लेने के लिए। इसको पकोड़े चिप्स खाने का इतना शौक नहीं है जितना इसको केचप खाने का शौक है। तो इसको पता होता है कि इसके साथ केचप मिलनी है तो ये बड़ा खुश होता है। तो खैर पकोड़े जो है ना सारे मैंने बना लिए थे और इतनी ज़्यादा इसकी खुशबू आ रही थी। और मैंने इस तरह से टोकरी के नीचे प्लेट रख लेती हूँ। इससे पकोड़ों का जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होता है ना वो सारा प्लेट में चला जाता है। और वैसे तो पकोड़े चिप्स जितने मर्ज़ी जो है ना इसको अच्छे से इसका ऑयल निकाल के इसको डालें, लेकिन फिर भी इनमें ऑयल होता है। और यहाँ पे जो है ना कुकर में दाल और चिकन वगैरह को भी रखा हुआ था शामियाँ बनाने के लिए। तो शामियाँ जो है ना वो उसका मसाला भी सारा रेडी हो गया था, उसकी हड्डियाँ निकाल के साइड पे कर ली थी। और गैस आ रही थी तो मैंने कहा जल्दी से जो है ना वो रोटी बना लेती हूँ। तो मैंने रोटी बनाई। उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने बच्चों की सूजी बनानी है, तो मैंने कहा जल्दी से जो है ना अब इनकी सूजी बना लेती हूँ। तो मैं किचन में खड़ी होती हूँ ना तो मुझे होता है कि सारे काम जल्दी जल्दी हो जाए, मुझे बाद में ना कुछ करना पड़े। तो मुझे शाम को ये चीज़ें बनानी पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं दोपहर में ये सारा कुछ बना के रख लेती हूँ। तो यहाँ पे सूजी जो है ना वो बन गई थी, बस मैंने थोड़ी पतली पतली रखी थी क्योंकि अगर इसको थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा कर लें तो ठंडी होने के बाद ये बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। तो बस इसीलिए मैंने इसको थोड़ा पतला रखा था। और उसके बाद जी मैंने ऊपर आई और ऊपर आने के बाद जितने भी कपड़े बच्चों के पड़े थे ना मुसायरा के मैंने कपड़े वॉश किए थे, तो मैंने उनको सबको समेटा, बच्चों के कपड़े वगैरह प्रेस करके इनको फ्रेश किया और फिर उनको सुलाया। उसके बाद जी यहाँ पे मेथी जो है हम लोगों ने साफ़ की थी। और मेथी को जो है ना आपको पता है इन चीज़ों को धोने में काफ़ी मेहनत होती है और मिट्टी भी होती है इनमें, तो बड़ा एहतियात से धोना पड़ता है। मेथी बनाते हुए ना तो आपकी आंखें रह जाती हैं, इतने गौर से इसको साफ़ करना होता है। उसके पत्ते जो हैं वो उसको डंडियों के साथ बारीक बारीक तोड़ना होता है। मुझे तो बहुत मुश्किल काम लगता है ये। और हाफ़ जो है उसको मैंने वॉश कर लिया था। मैं तकरीबन थोड़ी थोड़ी मेथी लेके उसको 3-3 दफ़ा जो है ना अच्छे से वॉश कर रही थी ताकि अच्छे से साफ़ हो जाए और उसमें बिल्कुल भी मिट्टी ना रहे। मैंने अपनी लाइफ में शायद फ़र्स्ट टाइम ही मम्मा के साथ मिलके इस तरह इतनी ज़्यादा मेथी को साफ़ किया। मेथी थी भी काफ़ी ज़्यादा, तकरीबन इसकी 4 गुटलियाँ थी जिसको मैंने और मामा ने मिलके जो है ना इसको किया। पहले तो मैंने सारी बिखेर दी, मुझे साफ़ ही नहीं करनी आ रही थी। फिर मुझे मामा ने बताया कि इस तरह इसको इकट्ठी ही रहने तो इसके एक एक पत्ते जो है ना उसको अलग करके जब करोगी ना तोड़ोगी तो फिर आसानी होगी। तो आयरा सोई उठ गई थी, आयरा को मैंने रेडी कर दिया था। आज रात जो है हम लोगों ने जाना था मायो पे, फैमिली फ्रेंड ही हैं तो उनकी बेटी की मायो थी तो हमें वहाँ पे जाना था। बच्चे पहले तैयार किए होना तो मुझे बड़ी आसानी होती है, आराम से सुकून से आहिस्ता आहिस्ता खुद रेडी होती रहती हूँ, वरना तो फिर अंदर ही बच्चों को करना होना तो हलचल मची होती है। बस लास्ट पे आके जो है ना मैं घर से निकलने से पहले इनके डायपर ज़रूर चेंज कर देती हूँ। जी आयरा तो अपनी तरफ से मैंने आयरा के बाल भी सेट कर दिए थे, जितने उसके सर पे बाल हैं उस हिसाब से मैंने उसके एक पिन लगा दी और बीड्स पड़े थे तो वो मैंने लगा दिए। वो भी मूसा बार बार उतार के फेंक देता था और मैं फिर से उसके बालों में लगाती थी। और मैं जो है ना अपना मेकअप शिकअप मैंने अपना सारा कर लिया था और मेरे सिर्फ बाल बनने वाले रहते थे। मूसा को भी मैंने रेडी कर दिया था। जैसे ही बच्चों को मैं रेडी करती हूँ ना तो उसके बाद मैं अपनी तैयारी शुरू कर लेती हूँ। मेकअप जल्दी हो जाता है, 15-20 मिनट में मैंने अपना मेकअप कर लिया था। मेकअप बड़ा अच्छा हो गया था। उसके बाद मैंने कहा मैं जल्दी से बाल बना लेती हूँ। मुझे अपने बालों की समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या बनाऊँ। तो
बाल तो मेरे स्ट्रेट ही थे, तो मैंने जो है ना थोड़ी सी क्रैम्पिंग कर ली। क्रैम्पिंग से ही होता है कि बालों में थोड़ा वॉल्यूम आ जाता है, तो मैंने कहा जो बाल है ना फ्रंट से वो मैं सारे कर्ल कर लूँगी, उससे भी लुक थोड़ी चेंज हो जाती है। तो फ्रंट से मैंने अपनी कुछ लटों शटों को और फ्रंट वाले कुछ बालों को मैंने कर्ल कर लिया था, और उसके बाद जो है ना मैंने पीछे से अपने सारे बालों को इसी तरह से स्ट्रेट रहने दिया था, उनको कुछ नहीं किया था, क्योंकि आज मायों थी तो मेरा दिल नहीं कर रहा था कि सारे बालों को कर्ल करूँ। मैंने सोचा था कि मेहंदी पे कर लूँगी, क्योंकि उसको टाइम भी लग जाना था थोड़ा, और मेरा जो है ना बिल्कुल भी माइंड नहीं था। मैंने रुबिंटन के क्रैम्पर से क्रैम्पिंग की थी, और ये इतना अच्छा क्रैम्पर है, इतनी जल्दी सारी क्रैम्पिंग हो गई। रुबिंटन का स्ट्रेटनर और ये क्रैम्पर वगैरह बहुत अच्छे हैं, ये बड़ी अच्छी कंपनी है, और पर्सनली मैंने इसको यूज़ किया हुआ है, तो मुझे इसका एक्सपीरियंस है। उसके बाद ही रेडी शेडी होके हम लोग शादी वाले घर में पहुंच गए थे, और सारी लाइटिंग शाइटिंग लगी हुई थी, काफ़ी गेस्ट भी इनके आए हुए थे। इतनी सारी लेडीज़ को देख के मूसा जो है ना वो बड़ा हैरान हो रहा था, और जो भी उसको बुला रहा था उसके पास नहीं जा रहा था। वैसे तो हर जगह जाके घुल मिल जाता है, लेकिन थोड़ा नर्वस हो गया था। सारे होने लगे हुए तो मायों का फंक्शन उन्होंने घर के साथ ही प्लॉट है, वहाँ पे सारा सेटअप वगैरह किया था। मतलब लेडीज़ ने जो डांस वगैरह करना था वो सारा घर में ही करना था, और खाने शाने के लिए उन्होंने बाहर जो है ना वो टेबल वगैरह सारे लगाए हुए थे, चेयर्स टेबल, और जो रस्म वगैरह करनी थी वो भी सारी बाहर ही करनी थी। सारे गेस्ट बाहर आ गए थे, और हम लोग भी फिर बाहर ही आके बैठ के, मूसा तो काफ़ी इंजॉय कर रहा था, इधर उधर भाग रहा था। मैं बार बार उठ के मूसा को देखना पड़ रहा था कि मूसा किधर है। और आयरा जो है ना वो बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, वो शक्लें देख के भी रो रही थी बाकी सबकी, और उसके साथ ही वो बैठे बैठे आवाज़ार भी हो गई थी। तो हम उसकी प्रैम लाना भूल गए थे। फिर प्रैम हो तो इतना मसला नहीं होता, आयरा आराम से उसमें लेटी रहती है, और अगर रोए तो मैं प्रैम भी हल्की सी हिला देती हूँ तो वो सो जाती है। उसको नींद भी आई हुई थी, तो फिर उनके घर में एक आंटी थी, हमने उनको पकड़ा दिया। और यहाँ पे टेबल्स पे जो है खाना शाना भी लग गया था। यहाँ पे चिकन कोरमा था, बिरयानी थी, और साथ जो है इसके वो रायता था, सैलेड वगैरह था, चाय थी, और खाना बहुत मज़े का था। सबसे मज़े की मुझे बिरयानी लगी, और वो इतनी मज़े की थी, वरना मैं बाहर से कभी बिरयानी नहीं खाती, लेकिन मुझे यहाँ से खा के बहुत मज़ा आया। हम लोग खाने शाने से फ्री होके अभी बातें कर रहे थे, तो साथ ही आयरा मैडम जो है अपनी नींद पूरी करके आ गई थी, और यहाँ पे साथ ही जो है रस्म वगैरह स्टार्ट हो गई थी। रस्म वगैरह की हमने और बहुत इंजॉय किया। आई होप आपने भी आज का व्लॉग बहुत इंजॉय किया होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।